हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1292 जो कि है मैक्सिमम साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर विद सम लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड। तो हम आप देख सकते हैं लीड कोड का मीडियम रेंज का क्वेश्चन है और जिसका टॉपिक है बाइनरी सर्च, प्रीफिक्स सम, मैट्रिक्स और एरे। ठीक है, ये वीकली कॉन्टेस्ट 167 का पार्ट भी रह चुका है। तो अब हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ने से स्टार्टिंग करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गिवन है हमें एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एक एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स गिवन है, एक इंटीजर गिवन है थ्रेशोल्ड नाम का। रिटर्न करना है हमें मैक्सिमम साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। ऐसा मैक्सिमम साइड लेंथ हमें गिवन करनी है स्क्वायर की विद अ सम लेस देन और इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड और रिटर्न जीरो इफ देयर इज नो सच स्क्वायर पॉसिबल। तो हमें मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे स्क्वायर के अंदर उन्हें सम करके उसका सम या तो फिर बराबर आ सकता है थ्रेशोल्ड के या उससे कम आ सकता है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमें रिटर्न करना है जीरो। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 में हमें गिवन है 1 1 1 1। तो एक स्क्वायर ये हो गया जिसका टोटल सम आ रहा है 4 और एक स्क्वायर हो गया 1 1 1 1। तो एक स्क्वायर इधर हो गया। तो टोटल हमें मैक्सिमम साइड लेंथ 2 का स्क्वायर गिवन है। आप देख सकते हैं इसकी जो साइड है टोटल 2 एलिमेंट्स की है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 2 है दोनों दोनों केसेस में। तो मैक्सिमम 2 की हम पॉसिबल है। ठीक है, अब हम सिमिलरली कोशिश करें 1 3 1 3, बट इसमें जब हम सारे एलिमेंट्स का सम करेंगे तो वो मोर देन 4 आएगा, जो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू 4 है। सिमिलरली अब हम अपना दूसरा एग्जांपल देखें तो 2 2 2 2 2 2 2 और हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 1। जो हमारे सारे एलिमेंट्स 2 हैं तो ऐसा कोई भी स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ इवन अ सिंगल लेंथ। तो हम रिटर्न कर देंगे जीरो। ठीक है, तो हम अपना नोटपैड खोल के इसका लॉजिक बना के दिखाते हैं कि इसका लॉजिक कैसे बनेगा। तो हमने अपना नोटपैड खोल लिया। सबसे पहले हम गिवन डालेंगे। तो हमें एक एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स गिवन है, एक इंटीजर थ्रेशोल्ड नेम का इंटीजर थ्रेशोल्ड, और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो हम लॉजिक बना के देखेंगे। तो इसका लॉजिक हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच से देखते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है। ब्रूट फोर्स, तो ब्रूट फोर्स क्या होगी। तो ब्रूट फोर्स की ये हो सकती है कि हम सभी के सभी स्क्वायर्स पर एक एक करके ट्रेवर्स करें। तो हम ट्राई ऑल पॉसिबल स्क्वायर साइजेस, जो कि हमने कल वाले क्वेश्चन में करा था। सारे स्क्वायर से साइजेस को ट्राई करें फिर ऑल पॉसिबल ऑल पोजीशंस फॉर ईच स्क्वायर, मतलब कैलकुलेट करें। उसके बाद कंप्यूट कंप्यूट द सम एवरी टाइम, और हर टाइम उसका सम कैलकुलेट करें। ठीक है, अब ये तो हो गई ब्रूट फोर्स की बात। पर हम ब्रूट फोर्स से नहीं करेंगे इसे, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर आने की दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो हम अपनी अप्रोच जो यूज़ करेंगे वो रहने वाली है प्रीफिक्स सम प्लस बाइनरी सर्च ऑन स्क्वायर साइड। जो स्क्वायर की साइड होगी उस पर बाइनरी सर्च और प्रीफिक्स सम की अप्रोच रहने वाली है। सो प्रीफिक्स सम से तो हम कंप्यूट करेंगे द सम ऑफ द सब मैट्रिक्स, जो अपनी सब मैट्रिक्स है उसका सम। ठीक है, इन बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। बाइनरी सर्च से हम उसके जो के साइड लेंथ जो होगी उसके हम फाइंड करेंगे कि वो कितनी लेंथ का होगा। ठीक है, अब इसके कुछ स्टेप रहेंगे। सबसे पहले बिल्ड करेंगे एक 2D बिल्ड करेंगे 2D प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स, एक प्रीफिक्स सम की मैट्रिक्स को। नंबर सेकंड जो हमारी अप्रोच रहेगी, चेक करेंगे इफ आई स्क्वायर साइज के इज वैलिड, मतलब जो हमारा स्क्वायर साइज के है वो वैलिड है या नहीं है। और जो हमारा थर्ड रहेगा
जो हमारा थर्ड रहेगा वो रहेगा बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर, आंसर के ऊपर बाइनरी सर्च। तो बेसिकली हम यही करने वाले हैं प्रीफिक्स सम और बाइनरी सर्च अपना स्क्वायर की मदद से, कि हम सबसे पहले बिल्ड करेंगे 2D प्रीफिक्स मैट्रिक्स, चेक करते जाएंगे उसके हर एक स्क्वायर के साइज को कि वो वैलिड है या नहीं है, उसके बाद बाइनरी सर्च से हम उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो अब हम इसका कोड करके दिखाते हैं आपको। इसको हम कोड को दो पार्ट में करेंगे। एक तो हमारा ये है ही, इसके अलावा हम इसमें एक फंक्शन का और यूज करेंगे जिसका नाम होगा पब्लिक बूलियन टाइप का ये फंक्शन रहेगा जो हमें बूलियन रिजल्ट देगा इफ वैलिड, हमारा वैलिड होगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक्स मतलब मैक्सिमम साइड लेंथ का फंक्शन, अपना मेन फंक्शन लिखना चालू करते हैं। तो इंट एन लेंगे जो कि हमारी होगी मैट्रिक्स की लेंथ, सेमी कॉलन इंट एम इज इक्वल्स टू मैट बिग ऑफ ओ, जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स रहने वाले हैं इसके, इंट बॉक्स ब्रैकेट, एक 2D एरे लेंगे हम प्रीफिक्स सम के लिए, प्रीफिक्स इसका नाम रख लेना है न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट एन ब्रॉस ब्रैकेट एम। तो इसकी हमने साइज डिफाइन कर दी है। उसके बाद मैट्रिक्स को अब हम यहाँ से कॉपी कर देंगे अपनी, इंट आई इक्वल टू 0 आई लेसर देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब हम अपने एरे को यहाँ से कॉपी करा देंगे, एंड बॉक्स ब्रैकेट आई 0 कॉमा प्रीफिक्स आई, मतलब जो आई लेंथ होगा वहां से 0 कॉमा एम। पूरा का पूरा हमारे यहाँ से मैट्रिक्स अपनी कॉपी हो जाएगी प्रीफिक्स सम में। और ये हमने इसकी यहाँ से कॉपी करा दिया, अब हम इससे बाहर आएंगे। अब रो वाइज हम प्रीफिक्स हम चेक कराते जाएंगे इसका, इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेसर देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। एक और फॉर लूप लाएंगे, जे इज इक्वल टू आई, जे इज इक्वल टू 1 सॉरी, सेमीकोलन जे इज लेसर देन एन सेमीकोलन जे प्लस प्लस। तो ये प्रीफिक्स सम होगा आई का और जे का प्लस इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम ऑफ आई ब्रैकेट में जे माइनस 1। हमारा प्रीफिक्स सम आ गया इसका। हम कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम कराएंगे, ये तो हमारा हो गया रो वाइज, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रो वाइज सम। सिमिलरली कॉलम वाइज सम, कॉलम वाइज सम के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप लाएंगे इंट जे इज इक्वल टू 0 जे इज लेसर देन एन सेमीकोलन जे प्लस प्लस। एक और फॉर लूप, अब आई को हम 1 कर देंगे, आई लेसर देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। प्रीफिक्स सम कराएंगे आई का जे का प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस 1 जे। ठीक है, हम इस पे बाइनरी सर्च अपना लगाएंगे, इंट लो इज इक्वल टू 1 कॉमा आई इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम, जो सबसे कम होगा एम कॉमा एन की वैल्यू में उसको लेंगे, वाइल लो इज लेसर देन इक्वल्स टू हाई एच आई जी एच हाई। इंट मिडिल इज इक्वल्स टू, मिडिल एक वैल्यू लेंगे जो कि हमें बाइनरी सम में मदद करेगी, बाइनरी सर्च में सॉरी, आई डिवाइडेड बाई 2 सेमीकोलन इफ। यहाँ पे हम इस वैलिड फंक्शन का यूज करेंगे चेक कराने के लिए, इसको पास हम वैल्यू बाद में करेंगे। अगर हमारा आंसर बराबर आ जाता है, आंसर को हम बिट करेंगे लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और अगर नहीं आता एल्स हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1, और हम यहाँ से अपना आंसर रिटर्न करा देंगे। हमने अपना आंसर शायद डिफाइन नहीं करा है, हमने अपने आंसर की वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, तो हम एक वैल्यू और लेंगे, आंसर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर भी डिफाइन करना होता है कि आंसर की वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी। हम अपना इस वैलिड फंक्शन लिखेंगे। तो जो हमारा इस वैलिड फंक्शन है इसके अंदर सबसे पहले हम
जो वैल्यूज हम कॉल करने वाले हैं उनकी वैल्यू को लिखेंगे। सबसे पहले तो इंट वैल्यू पास बाय कॉल इंट। सबसे पहले हम अपने प्रीफिक्स सम की वैल्यू, जो हमारा प्रीफिक्स सम करके हमने एरे बनाया है, वो उतार देंगे इंट के इंट उसकी जो एंड होगा वो हम लेंगे इंट एन इज इक्वल टू हमारा प्रीफिक्स सम की लेंथ। सिमिलरली इंट एम इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम का कॉलम साइज और तुल्य। उसके बाद फॉर लूप लाएंगे हम इंट आई इज इक्वल टू के -1 सेमी कॉलम आई इज ग्रेटर देन एन सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। एक और लूप लाएंगे इंट जे इज इक्वल टू के -1 सेमी कॉलम जे इज ग्रेटर देन एन जे प्लस प्लस। इंट x1 is equals to i minus k plus 1. Int y1 is equals to j minus k plus 1. Int sum is equals to prefix I और j। तो हमारा x1 ग्रेटर देन 0, अगर x1 0 से बड़ा है तो सम माइनस इक्वल्स टू prefix sum of x1 -1 box bracket j। If y1 is greater than 0, sum minus equals to prefix sum of I y1 -1। If x1 0 and y1 भी ग्रेटर देन हो जाए 0 से, तो अब हम क्या करेंगे, हम सम प्लस इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम ऑफ x1 -1 y1 -1 दोनों साइड से हम -1 कर देंगे। ठीक है, और हम चेक कराएंगे इफ सम ग्रेटर लेसर देन इक्वल्स टू एंड, और वो हमारे एंड के बराबर आ जाता है तो यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे ट्रू को, वरना फिर अपने लूपों से बाहर आके हम रिटर्न कराएंगे फॉल्स को। ठीक है, हमें यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये जो हमारा लूप चल रहा है इसके अंदर हमारी वैल्यूज आएंगी प्रीफिक्स सम मिड, जो हमारी थ्रेश होल्ड वैल्यू होगी वो। तो हम इस कोड को रन करा के देखेंगे अपने को। तो हमारा कोड रन हो चुका है, हम इसे सबमिट करा के देखते हैं। तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है और एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है ठीक ठाक सी। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।